गर्ल वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। क्या लगता है क्या बात करनी होगी? पता नहीं, कॉल करके पूछ लूंगा। लड़कियों ने जब जब बोला है ना आई नीड टू टॉक, तब तब तेरे जैसों का चूतिया कटा है। हेलो हेलो। हाय, लिसन ना, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करूँ क्या? वो तुमको बात करनी थी ना, सो आई कॉल्ड। अरे हाँ यार, लिसन, मैं ना अपने फ्रेंड के साथ लंच पे बाहर आई हूँ, तो मैं घर जाके कॉल करती हूँ ना। सुनो, तुमको कहीं बिजी मत हो जाना, मुझे आज ही तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओके, चलो बाय। ओके। काट दिया। बार बार फोन चेक करने से फोन नहीं आएगा। आपसे एडवाइस मांगी। Nobody needs a wise man's advice। मैं तुझे बता रहा हूँ, वो आज तुझे छोड़ने का मन बना चुकी है, और जब वो ब्रेकअप की बात करे ना तो अपना रोना शुरू कर देना, सख्ती दिखाना, जैसे तू भी यही चाहता था। वो मुझे क्यों छोड़ेगी? नहीं, मुझे क्यों छोड़ेगी? मुझे पता है क्यों मुझसे प्यार करती है। हम दोनों में प्यार है। प्यार यार कुछ नहीं है पगलू। तो फिर तुम दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ना सरकारी नौकरी की तरह हो गया है। तू सोना बाबू कह के उसको कुछ खिला, वो तुझे कुछ खिलाए, नई बात है ही नहीं करने के लिए। तू बोर करने लगा उसे, तू ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हो गया उसके लिए। नाउ शी वांट्स इज अ कलरफुल प्लाज्मा एलईडी टीवी। देख, ये सब बातें ना मेरे दिमाग में मत डाल। मुझे पता है यार, वो मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ, और अभी तक कोई ऐसी हिंट मिली नहीं है कि जिससे मुझे पता चले कि वो मुझे छोड़ के जाना चाहती है। अभी जब तूने फोन किया तो उसने क्या बोला? फ्रेंड के साथ लंच पे। बस इसी फ्रेंड ने उस लड़की की जिंदगी में सामने के दरवाजे से दस्तक दे दी है, और तुझे वो पीछे के दरवाजे से फेंक देना चाहती है। समझ में आ रहा है कुछ? एक और बियर पिएगा, हल्का फील करेगा। फीमेल फ्रेंड भी तो हो सकती है। तू उसके सारे फ्रेंड्स को जानता है क्या? लगभग सबको जानता हूँ मैं। तो उसने उसका नाम क्यों नहीं लिया? उसने साफ साफ बोला कि वो किसी फ्रेंड के साथ लंच पे आई है। शी वॉज सो पर्टिकुलर कि एक ऐसा फ्रेंड जिसको तू नहीं जानता है, बिकॉज शी डजंट वॉन्ट टू टेल यू अबाउट दैट गाय। फोन आ रहा है, बात कर ले। फोन आ रहा है, बात कर ले। बट बी अ मैन। हाँ, सारे मर्द जात की इज्जत अब तेरे हाथ में है। दिखा दे इन औरतों को कि आज का मर्द कमजोर नहीं है, वो किसी से प्यार के लिए भीख नहीं मांगेगा। हेलो। थोड़ा बेस में। हेलो। थोड़ा और। हेलो। क्या हेलो हेलो कर रहे हो? पहली बार में समझ लिया मैंने तुम्हारा हेलो। हाय बेबी, सॉरी। कैसी हो? सॉरी नहीं बोलना था चूतिए। मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम बताओ। क्यों इतना खुश हो? आज का दिन ना कमाल का था यार। एक्चुअली आई मेट माई स्कूल फ्रेंड आफ्टर सच अ फकिंग लॉन्ग टाइम यार। सो ही वॉज इन यूएस फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड आज उसका टेक्स्ट आया कि आई एम इन योर सिटी, लेट्स कैच अप। तो वी वेंट आउट फॉर अ लंच। ओके, तो हाउ वाज योर लंच? यार आई रियलाइज ना कि हम लोग ना बहुत बड़े हो गए। मतलब बचपन में कितने चूतियापे करते थे यार, एंड नाउ कि पब्लिक में कैसे रहना है, कैसे बोलना है, और सिर्फ अच्छे जोक्स पर हंसना है। काफ़ी बातें हुई यार। आई लिटरली हैड अ ग्रेट टाइम। तुमको यही बात करनी थी मुझसे? अरे नहीं, वो तो तुम्हें एक सरप्राइज देना था। सरप्राइज? सरप्राइज नहीं बे, शॉक। शॉक। क्या क्या सरप्राइज था? कि मेरी कंपनी ने मेरा ट्रांसफर कर दिया। कहाँ पे? तुम्हारे पास, आई मीन बॉम्बे। तुम यहाँ पे बॉम्बे शिफ्ट हो रही हो? अरे नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं। यस सीरियसली, आई कांट बिलीव तुम बॉम्बे आ रही हो। इवन आई कांट बिलीव कि फाइनली मैं मुंबई आ रही हूँ। और फिर अब हम तो साथ में रहेंगे ना? हम लोग साथ में रहेंगे? एक मिनट, साथ में रहेंगे मतलब? हाँ, साथ रहेंगे मतलब क्या? अरे आई मीन लिव इन में। नहीं 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 नहीं,
तुम्हें नहीं रहना साथ में? अब बोल दे भाई, नहीं रहना है। अनमोल, स्पीक अप यार। अच्छा, इफ यू डोंट वांट टू लिव टुगेदर तो इट्स ओके। ऐसा नहीं है बेबी। अरे अरे लड़की मान गई थी। तो फिर साइलेंट मोड में क्यों चले गए? दिस इज व्हाट? क्योंकि तू सही से रिलेशनशिप में नहीं है और वो तुझे लिव इन के लिए बोल रही है। दिस इज लाइक चूतियापा। अनमोल, अनमोल, आई एम आस्किंग यू फॉर द लास्ट टाइम, फॉर गॉड सेक यार। किसको पता चल गया तो? यार जब ये तुम मेरा डायलॉग क्यों बोल रहे हो? जब मैं इतना नहीं सोच रही तो व्हाई आर यू थिंकिंग सो मच? सोचना चाहिए इस लड़की को, इतना आसान है क्या लिव इन है? एक बार साथ रहने लगे ना तो आज़ादी छिन जाएगी, वरना आज़ादी रहेगी ना आबादी। पहले तो बड़ा बोलते थे कि तुम बॉम्बे आ जाओ तो साथ में रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब क्या हुआ, जब फाइनली मुंबई आ रही हूँ तो तुम्हारी फट रही है ना? नहीं, अरे बोलता तो बहुत कुछ है, लेकिन हर बोली हुई चीज करनी जरूरी नहीं है ना। और पेरेंट्स? देखो, मैंने तो अपनी मम्मी को बोल दिया है कि मैं बॉम्बे में तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब इफ आई वांट टू मैरी यू तो कंपैटिबिलिटी तो चेक करनी होगी ना। और वैसे दूर दूर से ना सब कुछ अच्छा लगता है यार, साथ में रहो तो खुलते सारे राज। फिर साथ में रहेंगे तो कंपैटिबिलिटी चेक हो जाएगी ना। मम्मी पापा शादी, भाई ये बातें कब हुई? तुम उसे बातें छुपाने लगा है? आंटी ने क्या कहा? कि अगर ये लिविंग वाला मौका उनको मिला होता ना तो वो पापा से कभी शादी नहीं करते। लेकिन बेबी सोसाइटी में ना लिविंग कपल को रहने नहीं देते हैं। अरे वो कौन है वो वरुण और तनु, रहते हैं ना वो लोग साथ में। उनसे पूछ लेंगे कि उनको फ्लैट कैसे मिला। ठीक है। लड़की ना एकदम तगड़ी प्लानिंग करके आई है, अपने को भी मजबूत रहना है, पिघलना नहीं है उसकी बातों से। अनमोल, तुम वैसे भी अकेले रहते हो, तुम्हारा रेंट भी शेयर हो जाएगा। प्यार के बीच में धंधा घुसेड़ रही है, इमोशंस के बीच में कैपिटलिज्म। वैसे और भी बहुत फायदे हैं साथ में रहने के। भाई मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, मेरी आंखों में देख। ना 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 ना, मैं जानता हूँ तो उसकी बातों जाल में फंसता जा रहा है, लेकिन यही मोमेंट है। अगर इस समय तू कमजोर पड़ गया ना तो ना दवा काम आएगी ना दुआ। किन फायदों की बात कर रही हो तुम? अरे गई भैंस पानी में। ऐसे ही जैसे तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं। अब मैं सोच सकता हूँ साथ में रहने का। वाह बेटा, कंपैटिबिलिटी बोला तो तब समझ में नहीं आया ना तुमको? मेरी आंखें थोड़ी देर से खुली ना। जल्दी बंद भी हो जाएगी। अच्छा चलो, फिर एक बार और सोच लो कि साथ में रहना है या नहीं। लड़की मौका दे रही है, अरे सोच ले थोड़ा सा। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। 5-6 महीना टाइम ले ले, उसके बाद बताओ उसको। सोच लिया। 5-6 सेकंड में क्या? लड़की तेरे साथ मूव इन कर रही है, तुझे लैंडलॉर्ड को बताना चाहिए यार। मकान मालिक है वो, उसका हक बनता है जानना। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तुझे कम से कम फॉलो तो करना ही चाहिए। तेरे मुंह से ना ये बातें शोभा नहीं देती। दिस इज यू हु वांटेड मी टू मेक आउट इन कंपाउंड, तभी तो साला बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया, और अब रूल्स एंड रेगुलेशन मुझे बता रहा है। मैं तो बस ये कह रहा था कि लड़की साथ में रहती है ना तो आस पड़ोस के लोग बातें करने लगते हैं, फिर लैंडलॉर्ड को पता चल जाएगा ना तो 12 महीने में ये तीसरा घर चेंज होगा। आसपास के कौन लोग? सामने जो लड़की रहती है उसको खुद के यहाँ पे लड़का आता है, और जो बाजू वाली दादी है उसको ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है, तो क्या ही बातें बनाएंगे। और ये मुंबई है मेरे दोस्त, यहाँ पे ना किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर लैंडलॉर्ड ने पूछ दिया कि आपके साथ जो लड़की रह रही है इसका परिचय दीजिए, तो क्या परिचय देंगे भाई साहब? कह दूंगा दूर की कजिन बहन है। वाह, कितना भोला है तू। तेरा जो लैंडलॉर्ड है ना वही बिल्डिंग का सेक्रेटरी है, लीडर भी है बजरंग दल का और एंटी रोमियो स्क्वाड का भी। हाउ डू यू नो दैट? हाउ डू आई नो दैट? अब रहना पड़ता है भाई। बिल्डिंग में एक कपल रहा था लिव इन में, सेक्रेटरी को पता चला, उसने आधार कार्ड मैच कराया। उसके बाद जो हुआ है, सेक्रेटरी ने पूरी पंचायत बुलवाई, और पंचायत का सरपंच कौन? सेक्रेटरी। और सेक्रेटरी ने पूरी पंचायत के सामने में ये बोला, ये दोनों लोग जो अपने आप को भाई बहन बताते हैं ये असल में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड लगते हैं। पूरी पंचायत ने ये फैसला किया कि इनको सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं है, इनको सोसाइटी से बहिष्कार किया जाए। सच्ची? सच्ची। मतलब एक लड़का लड़की मर्जी से साथ में रह भी नहीं सकते। 90s में बॉर्न हुआ था मैं,
94 95 तक ना समझ में आने लग गया था सारी चीजें। तब लोग कहते थे इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। 25 साल चले गए, टैक्स भी देने लग गया हूं मैं, लेकिन इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री। इसी मेंटालिटी की वजह से ना कोई किसी की सुनता नहीं है। ये जो लोग हैं ना कि जो सोच रहे वो सही है, जो समझ रहे वो सही है। सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हो तो जाहिल है, उन्हें तो कुछ आता ही नहीं ना, उनको कुछ समझ में नहीं आता, सब इनको ही समझ में आता है। अगर बड़े बुजुर्ग आके बोलेंगे कि ये सही है तो वही सही है। तो जाके बात करना, ना माने तो ये सुप्रीम कोर्ट वाला लाइन चेप देना। फिर तो धक्के मार के निकालेगा वो। फिर तो उनके गुड बुक्स में आना पड़ेगा। कैसे? एक आइडिया है, कान ला। दैट मेरे एथिक्स ना अलाउ नहीं करती है सब। अरे तुम्हारे उसूल और आदर्श। देख कोई और ऑप्शन होगा ना वो बोल। फिर तो एक ही तरीका है, क्या? सच बोल दे। सच ही बोल दूंगा, निकालना होगा तो निकाल देगा। यस ब्रो। चल। चल नहीं, तू जा। सोसाइटी है ये, लोग रहते हैं यहाँ पर, सबके घर हैं और आप लोगों ने क्लब बना रखा है। क्या ये? व्हाट इज दिस? सॉरी सर, सॉरी, बस इस बार माफ कर दीजिए, अगली बार नहीं होगा सर ऐसा। व्हाट सॉरी? पिछले महीने भी ये सॉरी सुन चुका हूँ मैं। उसके बाद 15 कंप्लेंट्स आई हैं और सिर्फ आपके फ्लोर से नहीं, 3 माले ऊपर और 3 माले नीचे के लोग कंप्लेंट कर चुके हैं। सो आई हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू, अंडरस्टैंड? We are very sorry, sir. This will never happen again. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, हु आर यू? डू यू लिव इन द सोसाइटी? सर ये मेरी बहन है सर, मैंने आपको पिछले महीने बताया था ना सर कि मेरी बहन आ रही है। No, no, no. I have very sharp memory. Last time you told me she is your sister. हाँ हाँ सर, सी इज इसकी सिस्टर एंड सी इज मेरी सिस्टर, तो सर वो ऐसा है सर। जी सर। हाँ चलो ठीक है, आप इसके भाई हो। ठीक। आप इसके भाई हो। ठीक। ये किसका भाई है? तीनों का। अरे सर भाई नहीं, भाई जैसा हूँ। Do you also live here? हाँ सर, कभी कभी यहाँ पे ही। कभी कभी का क्या मतलब है? सर 20-25 दिन। साल भर में? नहीं सर, महीने में। आप लोगों ने सोसाइटी का नियम तोड़ा है। I have decided. Yes, coming. एक्सक्यूज मी सर, Yeah, कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट? speak. थोड़ा अकेले में बात करना था। Then you have to said, can I talk to you for a minute in alone? आई एग्री सर, कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट इन अलोन? Right now I am occupied. I will talk to you later. For now, please excuse us. If you have to wait, go outside. I will call you when I am done. ओके सर, आई विल वेट। आजकल के जनरेशन में टिकट्स नाम की चीज ही नहीं है। आप लोगों को 2 दिन के अंदर ये सोसाइटी छोड़कर जाना होगा। सर अरे सर ऐसे ऐसे कैसे सर, कम से कम एग्रीमेंट के हिसाब से 1 महीने का प्रियर नोटिस तो दीजिए सर। नो, जाइए यहाँ से, चलिए, निकलिए। ओके सर। गेट आउट। थैंक यू सर। नॉनसेंस, तमाशा बना कर रखा है। व्हाट थैंक यू? व्हाट? 4 लोगों के सामने में झाड़ दिए गए, क्या इज्जत रह गई तुम्हारी? यार मेरी ही गलती थी, मैं ही तो सीधा घुस गया ना बात करने के लिए। क्या लगता है बुड्ढा मानेगा? ट्राई तो करना पड़ेगा। बुड्ढा नहीं माना ना तो घर छोड़ना पड़ जाएगा। कब तक इधर से उधर भागते रहेंगे? ये जिंदगी रहेगी। इतना पैसा कमाया, स्टेबिलिटी नहीं आई। आएगी, अब लड़की आ गई ना, स्टेबिलिटी भी आएगी। अबे चूतिए, मैं अकेले वाले स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। मिस्टर अनमोल, हाँ बेटा बोलो, कुछ बात करनी थी। देखो मैं रेंट कम नहीं करूँगा, ठीक है? नहीं सर, मुझे कुछ और बात करनी थी। सर प्लीज सर, आप एक बार सोच लीजिए ना, हम लोग कहाँ जाएंगे सर? इस सोसाइटी को हम लोग अपना घर समझते हैं सर। हेलो, क्या हुआ? सर कुछ हुआ है क्या, कोई प्रॉब्लम हुई है? हाँ, वो 605 वाले फ्लैट में। 605 में मैं रहता हूँ सर। अरे सॉरी सॉरी, वो 405 वाले। कल पुलिस आई थी। क्यों? अरे वही 405 वाले रास्कल, पूरी रात पार्टी लाउड म्यूजिक में। पुलिस आई, 3 लड़कों को और 6 अधनंगी लड़कियों को पकड़ ली। शिव 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 शिव। सर ना हुआ? नो, निकाल दिया सबको सोसाइटी से बाहर, और क्या। लेकिन सर 1 महीने का नोटिस तो दिया होगा ना, ताकि वो नया घर ढूंढ पाए। अरे बेटा, कभी एग्रीमेंट पढ़ा है? एग्रीमेंट कौन पढ़ता है, फॉर्मेलिटी होती है। नो,
पढ़ो, एग्रीमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। रूल नंबर 1, नॉनवेज अलाउ नहीं है सोसाइटी में। रूल नंबर 2, बैचलर्स अलाउ नहीं है। तुम्हारे लिए तो मैंने फाइट किया क्योंकि तुम एक डिसेंट गाय लगते हो। थैंक यू सर। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल नंबर 3, नो लिव इन कपल्स अलाउड। व्हाई? अरे जितने भी लफड़े होते हैं ये सब ये लिव इन वालों के चक्कर में ही तो होते हैं। और क्या लफड़ा ये नया कल्चर, लिव इन रिलेशनशिप और ये वो। अरे एक लड़का लड़की को अगर रहना है साथ में तो पहले शादी करो, फिर रहो साथ में। कौन रोक रहा है? व्हाई फर्स्ट, मतलब पहले क्यों? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? एग्री हो ना मेरी बात से? यस सर, आई एग्री, टोटली एग्री। आपका रूल नंबर 3 तो टूट रहा है सर। व्हाट? रूल नंबर 3 टूट रहा है? कौन है वो? नाम बताओ। नाम नहीं पता सर, लेकिन मेरे फ्लैट के सामने जो फ्लैट है ना, वो 607। यस यस 607, वहाँ पे एक लड़की रहती है सर। और हर 4-5 दिन में कोई लड़का आता है सर वहाँ पे। क्या? जी, आप सोच लो, सोसाइटी की हवाओं का रुख बदल रहा है नारायण साहब। भाई तू क्या करने गया था और क्या कांड करके आया? मुझे क्या पता था भाई बहन निकलेंगी। अरे बहन नहीं, लैंडलॉर्ड की भांजी। बुढ़ा ना चुगली करने ना चले जाए उसके पास। तू क्यों टेंशन ले रहा है? कौन सा वो घर पे आएगी, डोरबेल बजाएगी। यस हाय, व्हाट्स योर नेम? आई एम वेरी सॉरी। नाम क्या है तुम्हारा? अनमोल। अच्छा, मुझे जानते हो? नहीं। मेरा नाम जानते हो? अच्छा, मैं क्या करती हूँ जानते हो? नहीं। तो किस बेसिस पे तुमने कंप्लेन करी मेरी? सी, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। सॉरी नहीं, एक्चुअली यू आर डिस्गस्टिंग। तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानती, फिर भी तुमने मेरी कंप्लेन कर दी। और हाँ, तुम होते कौन है मुझे जज करने वाले? मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी रहूं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? व्हाट्स योर फकिंग प्रॉब्लम? अपने काम से मतलब रखो। लेकिन नहीं यार, तुम अपने काम से मतलब कैसे रख सकते हो? तुम्हें तो आदत है दूसरों के घर में ताका-झाकी करने की। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है ना मिस्टर अनमोल? देखो ऐसी बात नहीं है, आई कैन एक्सप्लेन, प्लीज लिसन टू मी। I don't need your any explanations. Your actions were enough to show your sick mentality. You know what? I think you need help. You need a doctor. तुम्हारी तो इस बीमारी का इलाज भी नहीं है। लिसन, हाय राम, तुम्हें तो डॉक्टर भी नहीं सही कर सकता। मतलब तुम तो ऐसे बीमार रहोगे। देखो ऐसी बात नहीं है, प्लीज लिसन टू मी। Listen here. Don't you dare to cross your limits, okay? And stay away from me. देखो मेरी बहुत पहचान है, मैं गायब करवा दूंगी कसम से, तुम दिखोगे नहीं गली में। पूरा करना। गजब बेइज्जती हो गई यार। इतनी सी बात पे इतना कौन सुनाता है? जो भी हो, लड़की कमाल है। सोचना भी मत, सोचना भी मत। उससे जितना दूर रह सकते ना उतना दूर रहना हमको। गायब करवा दूंगी। बातें कैसे करके गई है? अरे मेरे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तू टेंशन मत ले। क्या है? चल जॉनी भाई के दर्शन करके आते हैं। मूड नहीं है मेरा। तू चूतिया है क्या? हाँ मैं ही चूते हूँ। Hi. Hi. Take it easy. Yes, I'm taking it easy only. अच्छा, तो इतना कॉन्शियस होकर के भागने क्यों लगते हो? अब आप ही ने बोला था कि आजू बाजू में भटकोगे तो गायब कर दूंगी। हाँ तो वो तो मैंने मकसूद भाई से बात भी कर ली थी। कौन मकसूद भाई? हाँ तुम मकसूद भाई को नहीं जानते?
एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग का बहुत बड़ा धंधा है उनका, और नामचीन है मुंबई में। क्या बात कर रही हो? और नहीं तो क्या। और मेरी तो उनसे बहुत अच्छी बनती है, बेटी की तरह मानते हैं वो मुझे। प्लीज सुपारी आप वापस ले लो ना। देखो मैं आजू बाजू में नहीं घूमूंगा, सच बता रहा हूँ। अब तो नहीं हो सकती। मजाक कर रही थी मैं। अरे ऐसा मजाक मत किया करो कमजोर दिल वालों के साथ, यही बीच गया रहता मैं अभी। आई एम सॉरी फॉर दैट डे, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन था नहीं। No need to say sorry. Even I am sorry for that day. थैंक यू। Welcome. मेरा को। हेलो। Why? हाय। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। तुम कहाँ जा रही हो? जॉब इंटरव्यू। ओह नाइस, ऑल द बेस्ट। नर्वस? Kind of. अरे डोंट वरी, यू विल बी फाइन। आइसक्रीम खाओगी? आइसक्रीम। अभी क्यों? अरे टीवी पे आता है ना कि शुभ काम के पहले मीठा खा लेना चाहिए। अभी लेट हो रहा है। अच्छा हाँ, अगर काम शुभ हुआ ना तो वापस आके जरूर खाऊंगी। अरे वाह बियर्स, मतलब जॉब मिल गई? अरे यार जॉब मिलेगी तभी सेलिब्रेशन करेंगे क्या? नाइस, कम इन। चीयर्स। मैं 1 मिनट में। क्या है? क्या प्लान है ब्रो? बियर पी रहे? बियर के बाद का प्लान? बियर के बाद वो अपनी घर जाएगी और मैं अपनी ही घर हूँ। अरे तो पागल है क्या? लड़की ने खुद इनिशिएट किया है। अरे मौका मिल रहा है। कैसा मौका? संजोग से संभोग तक का। सुन, जस्ट बिकॉज शी इज ड्रिंकिंग विथ मी ना, इसका मतलब ये नहीं कि शी इज अवेलेबल या फिर इस सिचुएशन का मैं एडवांटेज उठा सकता हूँ। शी इज जस्ट अ फ्रेंड। और ना अपनी मेंटेलिटी ठीक कर, मेंटेलिटी सही होनी चाहिए। क्या हुआ? यू ओके? एकदम से सर घूम गया। सो यू आर लिविंग? या? ओके, बाय बाय। आई विल ड्रॉप यू। थैंक्स यार, ये हफ्ता कैसे बीता पता ही नहीं चला। यू ओके? चलें? लेट्स गो। कृति, कृति दरवाजे पे देखना कौन है। तेरा दरवाजा तू देख आके। अरे यार देख लेना कौन है तू, प्लीज। रुको। यस। तुम कौन हो? आप कौन हो? तुम बताओ तुम कौन हो? अरे आप आई हो, आप बताओ ना आप कौन हो? भाई क्या? खतरा। अनमोल, अरे सुनो आप पहले रुको तो। अनमोल एक मिनट मैं बता दूं, ये कृति है मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी फ्रेंड, और ये श्रेया मेरी गर्लफ्रेंड। कृति सामने वाले फ्लैट में रहती है। मुंबई आकर नई दोस्त बना ली? बताया नहीं मुझे। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ये शी इज माय गर्लफ्रेंड। एक सेकंड इधर आओ तुम। क्या चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? बेबी कुछ नहीं चल रहा है, मेरी दोस्त है सामने वाले फ्लैट में रहती है, मुझे पता नहीं इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है। अच्छा, तुम अपने दोस्तों के सामने ऐसे ही शर्टलेस होके घूमते हो क्या? अरे यार ये तो बाय चांस में ऐसे, नसीब ही खराब चल रहा है मेरा।
नाउ आई गॉट इट। What, you are getting it all wrong, baby. इसीलिए तुम मेरा फोन नहीं उठा, ना मुझे कॉल बैक करते हो ना मैसेज करते हो, क्योंकि सारा टाइम तो दोस्त के साथ शर्टलेस होकर गुजर रहा है। अरे कॉल तो उठा लेता हूँ, मैसेज का भी रिप्लाई देता हूँ। और ये यार मेरी सिचुएशन खराब है, मैं सही हूँ। मम्मी तुम्हारे बारे में एकदम सही कह रही थी। क्या कहती है? जितने शरीफ तुम दिखते हो ना उतने हो नहीं। ऐसा कहती हाँ, मैं मुंबई तुम्हें सरप्राइज देने आई थी, यहाँ तो अलग ही लेवल का सरप्राइज चल रहा है। देखो बेबी, बैठ के बात करते हैं, सुनो मेरी बात। बैठ के बात करने के लिए ना कुछ नहीं बता। मुंबई तुम्हारे साथ रहने को आई थी, और यहाँ तो किसी और ही के साथ प्लान बन चुका है शायद रहने का। यार तुम तो बह जा रही हो, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो मेरी बात तो सुन लो, मैं बोल रहा हूँ। लिसन, इट्स ओवर। बेबी लड़ाई चल रही है क्या? कुछ नहीं, हम लोग खेल खेल रहे हैं यहाँ पे। कौन जीत रहा है? मैं हार रहा हूँ। और आके यार कृति इसको सच बोल दे प्लीज। अरे यार, एक बात तो है, इसकी गलती है सारी। मेरी क्या गलती है? और नहीं तो क्या, तुम्हारी तो गलती है। श्रेया को मेरे बारे में नहीं बताया और मुझे श्रेया के बारे में नहीं बताया। पर एक बात है कि लड़की की ना इंटेंशन गलत नहीं थी। देखा इसने मुझ पे कभी ट्राई नहीं किया, देखा लाइन भी नहीं मारी। देखा और तो और लड़का एकदम सॉर्टेड है, हलवा बहुत अच्छा बनाता है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। देखा और वैसे भी मैं तो लड़कियों में इंटरेस्टेड हूँ। देखा है? What?